दोस्तों, पीएम किसान योजना की इस 14वीं किस्त में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में किसानों का एफटीओ नो कैसे हो गया। जब किसानों का सब कुछ सही है, कोई भी कमी नहीं है, तो फिर उनका एफटीओ नो क्यों हो गया। इसी एफटीओ नो की वजह से इस 14वीं किस्त से करोड़ों किसान इस बार वंचित रह गए हैं। तो किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि जब हमारा सब कुछ सही है, इसके पहले हमारा एफटीओ यस हो जाता था टाइम पर, हमें किस्त टाइम टू टाइम मिल जाती थी, उसके बाद इस 14वीं किस्त में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा एफटीओ नो हो गया, किस वजह से एफटीओ नो हुआ, एफटीओ यस कैसे होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बताया था कि जब राज्य सरकार के द्वारा आपका आरएफटी साइन नहीं किया जाता है, आरएफटी यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, तो केंद्र सरकार के द्वारा आपका एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर नो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से किसान को वो किस्त नहीं मिल पाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आरएफटी साइन आखिर होता क्यों नहीं है, जबकि अभी तक किसानों का सभी किस्तों में टाइम पर आरएफटी साइन हो जाता था। जैसे ही आरएफटी साइन होता था तो केंद्र सरकार के द्वारा एफटीओ जनरेट हो जाता था और किस्त किसान के खाते में आ जाती थी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अभी तक आरएफटी टाइम पर साइन हो जाता था, जब किस्त आने वाली होती थी तो किसान का आरएफटी साइन हो जाता था, लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में किसानों का एफटीओ नो हुआ है, आरएफटी साइन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि राज्य सरकार प्रत्येक किस्त जारी होने से पहले किसान की पात्रता की जांच करती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसान इस किस्त के लिए पात्र है या नहीं है। जब उस किस्त के लिए किसान पात्र पाया जाता है तभी उसका राज्य सरकार आरएफटी साइन करके केंद्र सरकार के पास एफटीओ यस करने के लिए भेजती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि यहां पर सरकार सिर्फ इन्हीं 3 बिंदुओं की जांच नहीं करती है कि किसान की लैंड सीडिंग यस है, ईकेवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस है। सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर आपका आरएफटी साइन नहीं होता है कि अगर ये 3 चीजें आपकी यस है, इन तीनों में ग्रीन टिक लगा है तो आपका आरएफटी साइन हो जाएगा। सरकार और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी जांच करती है। अब उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु हैं मैं आपको बता देता हूं। सरकार प्रत्येक किस्त जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि आप कहीं टैक्स पेयर तो नहीं हो गए हैं इस किस्त के टाइम, ये भी देखती है क्योंकि 4 महीने का गैप होता है। तो सरकार ये देखती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पिछली किस्त के टाइम एलिजिबल थे लेकिन इस किस्त के समय आप टैक्स पेयर हो गए हों, इस चीज की जांच करती है। दूसरी चीज सरकार जांच करती है आप कोई प्रोफेशनल काम तो नहीं करने लगे इन 4 महीनों में, जैसे कि आप डॉक्टर हैं या फिर आप लॉयर हैं या फिर आप सीए हैं। इस तरह का अगर कोई प्रोफेशनल काम आप करने लगे हैं तब भी आप इसके लिए अपात्र हो जाते हैं। तीसरी चीज होती है कि बहुत सारे किसानों ने पीएम किसान के पोर्टल पर जो एक नया ऑप्शन आया है वॉलंटरी सरेंडर, उस पर जाकर के गलती से क्लिक कर दिया और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीपी सबमिट करके वो पीएम किसान योजना में स्वेच्छा से बाहर हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि अगर हम इस ऑप्शन में जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ओटीपी सबमिट कर देंगे तो हम पीएम किसान योजना से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे किसान गलती की वजह से इस ऑप्शन पर चले गए, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ओटीपी सबमिट करके पीएम किसान योजना से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो गए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर जाते हैं वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स, उसमें साफ लिखा है अगर आप इस नंबर पर अपना इस ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी अगर आप सबमिट कर देते हैं इसका मतलब यह है कि आप स्वेच्छा से पीएम किसान योजना को छोड़ रहे हैं, आपको पीएम किसान योजना की आवश्यकता नहीं है और आप दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे किसान इस वजह से भी अपात्र हो गए हैं कि उन्होंने उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी सबमिट कर दिया है और उस स्वेच्छा से पीएम किसान योजना से बाहर हो गए। हालांकि वो किसान अब परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन अब चूंकि वो बाहर हो चुके हैं योजना से, उस ऑप्शन में ही लिखा है, जैसे आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीपी डालते हैं वहां पर साफ लिखा है कि आप स्वेच्छा से इस योजना को छोड़ रहे हैं और अब आप दोबारा से इस योजना में कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे, कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया। चौथी चीज ये होती है कि सरकार ये देखती है कहीं आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में तो नहीं चले गए, क्योंकि हो सकता है 4 महीने का समय रहा बीच में, आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्ट हो गए हों तब भी आप इस योजना के लिए अपात्र हो जाते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट चीज होती है वो ये होती है कि कहीं किसान ने अपनी जमीन इन 4 महीनों में बिक्री तो नहीं कर दी। आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना के लिए वही किसान पात्र है जिसके पास कृषि योग्य भूमि है और किसान है। तो हो सकता है कि आपने इन 4 महीनों में अगर अपनी जमीन की बिक्री कर दी है तब भी आप इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। तो सरकार इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करती है कि कहीं आप इनमें से कोई एक मानक ऐसा तो नहीं जो आप पूरा करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर आपने वॉलंटरी सरेंडर में एग्जिट कर दिया हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हो या फिर मैंने आपको बताया कि आपने अपनी जमीन की बिक्री कर दी हो या फिर अन्य कई मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं, तो उनमें से अगर किसी एक पॉइंट को आप पूरा कर लेते हैं तो भी आप इसके लिए अपात्र हो जाते हैं। तो सरकार इन सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच करती है। लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस,
ये तो मेन है ही, ये तीनों तो आपके ग्रीन टिक लगे होने चाहिए, यस लिखा ही होना चाहिए। अगर इन जो मैंने ये पॉइंट बताया, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट आप एक मानक पूरा करते हैं तब भी आपका जो आरएफटी है वो साइन नहीं किया जाता है। तो हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक मानक पूरे करते हो जिसकी वजह से आपका एफटीओ नो हुआ है। पिछली किस्त के टाइम आप उनमें से कोई एक मानक नहीं पूरा कर रहे थे, इसलिए आपका जो एफटीओ था वो यस हो गया था, आरएफटी साइन हो गया था। लेकिन इस बार हो सकता है आप कोई एक मानक पूरा कर रहे हो, तो आप देख लीजिए अगर आप इनमें से कोई एक मानक पूरा कर रहे हैं तो आप वैसे ही अपात्र हो चुके हैं, आपका एफटीओ यस नहीं होगा, आरएफटी राज्य सरकार ही साइन नहीं करेगी। लेकिन अगर इनमें से आप कोई भी मानक पूरा नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपका एफटीओ नो है, तो फिर दोस्तों आप परेशान न होइए, आप वेट करिए, आपका आरएफटी साइन होगा और आपका एफटीओ यस हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है कि आपको जल्द पैसा मिल जाए। अब आपको 15वीं किस्त के साथ में ही आपको इस 14वीं किस्त का पैसा मिलेगा, तभी आपका आरएफटी साइन होगा, तभी आपका एफटीओ यस होगा, यानी दोनों किस्तें आपको एक साथ 15वीं किस्त के साथ मिल सकती हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे किसानों का एफटीओ नो क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण रहा है। सब कुछ मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर आकर के डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं अपना आईडी यहाँ पर नीचे दे दे रहा हूँ, तो वहां से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।